हेलो हाय एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद आवेश। आप सब मुझे अमान सर के नाम से जानते होंगे। मैं बासनी गांव है एक नागौर शहर, जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। शुरुआत के अंदर मैंने एज ए वॉलेंटियर ज्वाइन किया था कली क्लासेस फाउंडेशन में। फिर धीरे धीरे उनके साथ काम करते करते हम अलग अलग स्कूल्स के अंदर जाते, वहाँ एजुकेशनल सेमिनार लेते, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कराते। फिर हो गई। और उसके बाद हमने सोचा हमारे गांव के अंदर वैसे एजुकेशन तो ठीक ठाक है, अच्छी थी, बट यहाँ पर जो लेक पॉइंट था वो था स्पोर्ट्स का। और कि बस वो उनका एक रूटीन था बच्चों का स्कूल जाने का, कि भाई स्कूल गए, ड्यूटी थी, स्कूल गए, घर आए, वापस आ गए, सो गए, बस ये उनका रूटीन चलता था। हम चाहते थे क्यों ना बच्चा मतलब शौक से स्कूल जाए। वो मतलब हर दिन जब वो स्कूल उठे सुबह, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि हाँ यार आज स्कूल जाएंगे तो आज कुछ करेंगे। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ थी, हमें लगा कि हाँ ये है, इस गांव के अंदर स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स की कमी थी, अवेयरनेस कम था, तो हमने वो चालू किया। 14 से 15 स्कूल्स के करीब करीब 1500 से आसपास स्टूडेंट आए थे। उन सब लोगों ने अलग गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और जैसे ही इतना बड़ा जो हम पहले हम हमें खुद भी नहीं पता था कि ये जो इवेंट है इतना बड़ा हो सकता है। और बल्कि 1400 बच्चों का काउंट और करीब करीब 15 स्कूल से बच्चों का आना बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे लिए फर्स्ट टाइम था कि हमारे साथी थे, सी साहब थे, मुनाफ सर थे, इन्होंने हमारी हिम्मत बंदी और साथ में कदम बढ़ाया। उसके साथ हमारे और भी काम करने वाले हमारे जो वॉलेंटियर्स थे, अबू तला थे, ओसामा थे, सोहेल थे, उनके अलावा और भी बहुत सारे थे। तो हम सर ने चलो हिम्मत दिखाई। और इरफान भाई खास करके वो ग्राउंड के अंदर तो उनका मेन रोल रहता ही है। फिर हमने इसको कंडक्ट किया। फिर चालू अलग अलग, फिर बच्चों ने जो एंजॉय किया है, बहुत बहुत हमें अच्छा लगा। जब बच्चे कुछ गेम्स खेले तो देखता था मैं, अक्सर उनके चेहरों की तरफ देखता था कि मतलब वो पहले स्कूल के अंदर उनका रूटीन कैसा चलता था, और अब वो उनके चेहरे पर मतलब वो, अब मैं कैसे तो हम बता नहीं सकता, आप खुद समझ सकते हो। क्योंकि वो आदमी जब खुद उन ऐसे बच्चों को देखता है ना जो खेलते हुए, तो ही हम बता सकते हैं ना। वो वर्ड्स ही ऐसे हैं कि नहीं निकल पा रहा है मेरे अंदर से। हमारा ये स्पोर्ट्स करवाने का रीजन एक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट बच्चे जो है शौक से जाए स्कूल। और हमारा दूसरा मेन रीजन ये था कि पहले गांव के अंदर ऐसा होता था कि जो शाम को बाहर आते थे, गेम्स खेलते थे, फिजिकल्स गेम खेलते थे। अब ऐसा हो गया बच्चे सिर्फ घर से आते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। और हम सबको पता है मोबाइल क्या है और उसके क्या क्या उसके नुकसान हैं। तो फिर ये भी हमें चेंज करना था। और बच्चों को जो गेम्स उनके पेरेंट्स, उनके दादा दादी वो सब खेलते थे, वो सब के बारे में उनको बताना था कि ये गेम्स ऐसे भी होते हैं, और वो गेम खेलते हैं ना तो मज़ा बहुत आता है। 3 दिन चला वो स्पोर्ट्स कंपटीशन। उसके बाद अगले दिन हमने अवार्ड सेरेमनी रखा। उसके बाद हमने गाँव की गलियों के अंदर हमने थोड़ा बहुत सर्वे किया। तो हम क्या देखते हैं कि जो बच्चे घरों के अंदर बैठ के मोबाइल से गेम खेला करते थे, वो बच्चे या बच्चे सब बाहर आके अलग अलग तरह के गेम्स खेल रहे हैं। कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई रो पुलिंग खेल रहा है, तो कुछ कैसे तो कुछ कैसे। तो हमें लगा कि यार एक्चुअल के अंदर हमने कुछ काम किया है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट था। और जब हम काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और फिर जब उसका ऐसा रिजल्ट मिलता है ना, तो अंदर ही अंदर एक खुशी मिलती है ना। और अगर नहीं गांव की बात करें तो यहाँ पर अब आप सब देख सकते हैं, जहाँ पर मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, प्राइमरी की स्कूल चलती थी, चला करती थी कभी एक टाइम पहले। फिर जैसे नई बिल्डिंग बनी स्कूल की, तो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया था। और यहाँ पर सिर्फ ऐसी बिल्डिंग जो है पड़ी थी, बस कुछ काम नहीं आ रही थी। और यहाँ पर गांव के अंदर एक और प्रॉब्लम ये भी था कि भाई बच्चे जो पढ़ने वाले थे, तो फिर उनको सेल्फ स्टडी के लिए घर के अंदर वो माहौल नहीं मिल पाता था। जैसे मुनाफ सर थे, जुबैर सर थे, सी साहब थे, इन्होंने सोचा कि ये जो स्ट्रक्चर जो बंद पड़ा है, तो उसको क्यों ना हम इसको यूटिलाइज करें और कुछ काम आ सके। और करीब करीब 100 के आसपास स्टूडेंट आ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। और इसी लाइब्रेरी जो ये जो हम कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर चला रहे हैं, लाइब्रेरी नहीं है ये, सिर्फ यहाँ पर बच्चे आते हैं, अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज यहीं से हम करते रहते हैं। और इसी लाइब्रेरी से पढ़ करके काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज एमबीबीएस के अंदर जा चुके हैं, कुछ सीए बन गए हैं, और कुछ गवर्नमेंट टीचर्स के अंदर चले गए हैं। उनके अलावा अदर फील्ड के अंदर भी जा चुके हैं। और अभी भी यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हैं जो पढ़ाई कर ही रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर देखकर लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। एक नई बिल्डिंग भी बन रही है इसी एक्सपोजर की वजह से, और जहाँ पर बच्चों को और अच्छी सी फैसिलिटी, ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, ज़्यादा अच्छे रूम मिलेंगे।
जो गली क्लासेस फाउंडेशन है या फिर तालीम फाउंडेशन है जो हम काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन पर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर हो, या फिर चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ के अंदर, जिनका अहम रोल रहता है वो है हमारे डोनर्स। कि देखो डोनेशन जो है वो बहुत ही एक मेन फैक्टर रहता है ना। और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से हमारे जो डोनर्स हैं वो हमें एजुकेशन के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर हमें सपोर्ट कर रहे हैं और स्पोर्ट्स के अंदर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। थैंक